संतान प्राप्ति हेतु क्या करें, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं लगे हाथ। संतान कैसी होनी चाहिए? संतान ऐसी होनी चाहिए जो पिता के नाम को भी आगे बढ़ाए और काम को भी आगे बढ़ाए। नाम को सभी जगह तो संतान आगे नहीं बढ़ा सकती। नॉर्मली क्या होता है, जैसे पिता की मृत्यु होती तो नगर पालिका वाले आते हैं और वो डेथ सर्टिफिकेट करवाना पड़ता है। चलो ठीक है, वहां से पिता का नाम हट गया, कोई बात नहीं, लेकिन संतान ऐसी होनी चाहिए मेरे भाई बहनों, किसी गौशाला में शेड लगवा करके वहां पिता का नाम लिखवा करके आ जाए, समाज के लिए कोई सभागृह बना करके वहां पिता का नाम लिखवा करके आ जाए, गौ माता के लिए चारा गृह की व्यवस्था करवा करके पिता का नाम लिखवा के आ जाए। वो है पिता के नाम को आगे बढ़ाना। और दूसरा है पिता के काम को आगे बढ़ाना। पता चला कि दादाजी की तो बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, सीमेंट की, मान लीजिए बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। आजकल पिताजी तो सीमेंट की फैक्ट्री पर काम कर रहे हैं और पोताजी तो सीमेंट की फैक्ट्री पर तगारियां तोक रहे हैं। ऐसी औलाद को भी जन्म देने से मतलब नहीं जो पिता के काम को आगे ना बढ़ा पाई। तो अच्छी संतान प्राप्ति हेतु स्त्री को क्या करना चाहिए? आप कहोगे कि हम क्या करें ऐसे कि अच्छी संतान हो। संतान कैसी होगी ये तो महाराज भगवान जानता है या तो खानदान जानता है। भगवान ने ये डिपार्टमेंट कभी अपने हाथ में नहीं रखा। भगवान अपने हाथ में रखते तो रावण और कंस को धरती पर क्यों भेजते बताओ? ना ये डिपार्टमेंट खानदान के हाथ का है। खानदान के हाथ में होता तो हिरण्यकश्यपु जैसे पापी के घर पर भक्त प्रहलाद का जन्म नहीं होता, और रावण जैसे विसर्वा ऋषि जैसे ब्राह्मण के घर पर रावण कभी भी नहीं आता। ये पूर्णतः माँ के हाथ में है कि औलाद कैसी होनी चाहिए। और मेरे भाई बहनों, इसी का प्रमाण है कि रावण की माँ केतकी राक्षसी थी, इसलिए रावण भी राक्षस हुआ, और भक्त प्रहलाद की माँ कयाधु धर्मात्मा थी, इसलिए भक्त प्रहलाद भी धर्मात्मा हुए। तो ये माँ के हाथ में है। माँ चाहे जैसे संतान को जन्म दे सकती। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, माता सुमित्रा के माध्यम से देश की सभी माताओं के लिए, सभी सनातनी माताओं के लिए, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, नतरु बांझ भली प्यारे बियानी, नतरु बांझ भली प्यारे बियानी, राम विमुख सुत देहित जानी, राम विमुख सुत तेहित जानी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, गौ माता है सर्वहितकारी, गौ माता
जाइए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम। तो क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, पुत्रवती जुबती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत हुई, न तरो बांझ भली ब्याधि बियानी राम विमुख सुत देहित जानी। कि जिस माई की औलाद राम भक्त नहीं, राष्ट्र भक्त नहीं अथवा गौ भक्त नहीं, ऐसी नारी को तो बांझ रह जाना ही अच्छा है। इतनी बड़ी गाली भी कह सकते हैं उन माताओं के लिए जिनकी औलाद को राष्ट्र, राम और गौ सेवा में कोई भाव नहीं। तो ऐसी संतान किस प्रकार से हो, कुछ पयोव्रत के नियम भागवत जी में बताए हुए हैं। वो कुछ सामान्य नियम हम आपको बता देते हैं। गर्भवती नारी को चाहिए कि वो सोने से पहले पाद प्रक्षालन करके, मतलब पैर धो करके उसको सुखाए और फिर दक्षिण दिशा में सिर करके सोए। दूसरा काम, उस नारी को सोने से पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करना। तीसरा काम, रात्रि को सोए तब गौ माता को स्पर्श करके सोना चाहिए। चौथा काम, गर्भवती नारी को सूर्य डूबने के 3 घंटे के अंदर अंदर शयन अवश्य रूप से कर ही लेना चाहिए। बिना किसी कारण से रात्रि भर जागरण नहीं करना है। और जब सोए तो झूठे मुंह नहीं सोए। कुछ खाने के बाद कुल्ला करे, मुंह धोए। कुछ बहनों की आदत होती दिवस भर बकरी सारखे चरायची, तर ह्या वेळेस थोडंसं तोंड धुवावं लागेल रात्री झोपताना, क्योंकि आप जानते हो दीति और अदिति का प्रसंग भागवत जी का। माता अदिति से एक गलती हुई तो देवराज इंद्र उसी गलती का सहारा लेकर के गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भ के एक संतान के 49 टुकड़े कर दिए। तो रात्रि को तो विशेष गर्भवती नारी को ध्यान देने की चीजें हमारे भागवत जी में लिखी हुई है। गर्भवती नारी जिस कक्ष में सोती है उस कक्ष में कोई दर्पण नहीं होना चाहिए, कांच नहीं होना चाहिए। गर्भवती नारी को रात्रि को सोते समय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को, विविध इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों को बंद करके उनसे दूर रख करके फिर सोना चाहिए। ये बात वेद व्यास जी ने नहीं लिखी है, ये तो संतों का निर्देश है। और अगर 5000 साल पहले जब मोबाइल होता तो वेद व्यास भगवान ज्यादा मोबाइल के बारे में ही लिखते। गर्भवती नारी को निद्रा खुलते ही सबसे पहले प्रभु का जाप करना चाहिए। अपने कक्ष में शुभ चिन्हों को लगाए और दर्शन करे। और अगर एक सफेद नंदी बाबा की व्यवस्था हो तो बहुत सुंदर है। जिस कक्ष में गर्भवती नारी शयन कर रही है उसके खिड़की में सफेद नंदी बाबा सामने से बांध दीजिए। जिस नारी को गर्भावस्था में शुभ्र नंदी बाबा के 9 माह तक दर्शन होते हैं उसका होने वाला पुत्र साक्षात शांब आशुतोष शिव भोले बाबा की तरफ प्रतापी पैदा होता है।